अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक हैं? यूएई रेजिडेंट वालों के लिए भी थोड़ी मुश्किलात चल रही हैं और ये पता नहीं कब तक चलेंगी, क्योंकि क्लैरिटी किसी के पास कुछ नहीं है। सडन नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सडन रूल्स चेंज हो रहे हैं, सडन रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो किसी के पास कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं है। अगर आप एयरलाइंस के पास जाते हैं तो उनके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जो ऑलमोस्ट सबके पास है, थ्रू न्यूज़, थ्रू वेब। क्योंकि अगर आप उनके पास जाते हैं कि यार ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, तो वो लोग भी कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया अब तक। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा अपडेट हों, हो सकता है कुछ लोग कम अपडेट हों, किसी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, मगर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बेसिकली हम लोग आज 2 एयरलाइंस के ऑफिस गए, पर्सनल विज़िट किया, और एक एयरलाइंस को हम लोगों ने कॉल की उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग गए थे एमिरेट्स एयरलाइंस पे। तो उनके हेड ऑफिस में बात हुई, उन लोगों से जाके पूरी डिटेल से बात हुई, क्या करना है क्या नहीं करना, किसको अलाउ कर रहे हैं, किसको अलाउ नहीं कर रहे, और अलाउ कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने ही हम लोगों को बताया है कि एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ एमिरेट्स, सिर्फ़ और सिर्फ दुबई अकामा होल्डर्स, यानी कि दुबई वीज़ा होल्डर्स जिनके पास दुबई रेजिडेंसी है, उनको अलाउ कर रहे हैं ट्रैवल बैक करने के लिए। बाकी और किसी एमिरेट से अगर आपका वीज़ा है, लाइक जैसे मेरा रास अल खैमा से है, किसी का फुजारा से होगा, किसी का शारजाह से, किसी का उम क्वीन से, किसी का अजमान से, अबू धाबी से, तो उन लोगों को अभी एंटरटेन नहीं किया जा रहा। वो लोग कह रहे हैं आप लोग इंतज़ार कीजिए फ़र्दर नोटिस के लिए। तो अभी आप लोग टिकट बुक ना कराएं, क्योंकि अगर आप अभी टिकट बुक करवाते हैं तो वही रिफ़ंड का सीन चलेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होगा कि भाई टिकट बुक करवा दी, टाइम करीब आ रहा है, तो हमें फ़्लाई क्यों नहीं करने दिया जा रहा। तो अच्छा यही है कि आप वेट कीजिए कि जब तक नया नोटिस नहीं आता कि अदर एमिरेट्स को अलाउ कर दिया गया है ट्रैवल करने के लिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि दुबई वीज़ा होल्डर्स वो ट्रैवल बैक कर सकते हैं यूएई के लिए, मगर फिर एक दूसरी शर्त आती है कि आपको रैपिड पीसीआर करवाना है। अब रैपिड पीसीआर पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ओनली वन एयरपोर्ट जो इस टाइम फैसिलिटी दे रहा है वो है सियालकोट एयरपोर्ट। मेरी कल बात हुई है सियालकोट एयरपोर्ट पे, जो अथॉरिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग रैपिड पीसीआर की फैसिलिटी दे रहे हैं बाय सम अप्रूव्ड लैब्स, मगर वो रैपिड पीसीआर थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो मैंने कल ऐसे ही चेक किया कि चलो सियालकोट से ट्रैवल करते हैं, तो सियालकोट से क्या फ़ेयर आ रहा है, तो फेयर काफ़ी एक्सपेंसिव है। 200,000 प्लस, 300,000 प्लस की टिकट आ रही है, जो कि आउट ऑफ रीच है, ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच है। जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए हैं थ्रू उज़्बेकिस्तान और थ्रू ताशकंद, थ्रू बिश्केक, थ्रू अदर कंट्रीज़, तो उनका भी पैकेज इससे कम था। सेकंड, हम लोग गए थे एयर अरेबिया के ऑफिस, क्योंकि हमारी 9 अगस्त की फ़्लाइट थी एयर अरेबिया की। अच्छा, उस वक्त एयर अरेबिया के पास जो नोटिस था वो था रैपिड एंटीजन टेस्ट का, तो उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ एयर अरेबिया एट दैट टाइम 48 आवर्स बिफोर पीसीआर टेस्ट भी करवाया, 4 घंटे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाया। मगर जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो उनके पास एक नया नोटिस आ चुका था यूएई अथॉरिटी से कि रैपिड एंटीजन टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ रैपिड पीसीआर एक्सेप्ट करेंगे। तो उन लोगों ने किसी को बोर्ड नहीं किया। जो 10-20 लोग पहले बोर्ड हो चुके थे, जो पहले पहुंच गए थे, उनके भी बोर्डिंग कार्ड कैंसिल किए गए, उनको भी वापस भेजा गया। तो कल थोड़ा बहुत बदमज़गी हो गई थी एयरपोर्ट पे, काफ़ी लोग चिल्लाए भी, लड़ाई भी की, वनाता वालों से भी, हमारे वहाँ के जितना स्टाफ है एयरपोर्ट का उनसे भी बदतमीज़ी की गई। लोग भी क्या करें, फ्रस्ट्रेट हैं, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को समझ नहीं आ रही क्या करें। आधा घंटे पहले, एक घंटा पहले नोटिस आ रहा है रिवाइज़ होकर, तो पैसे तो हमारे बर्बाद हो रहे हैं। पीसीआर टेस्ट के पैसे गए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के पैसे गए। तो जो सैलरीड पर्सन है या जो हमारा लेबर तबका है, मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया या जो 6 कंट्रीज़ के लिए ओपन किया गया है उसमें लेबर तबका है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लोगों के, छोटी सी इनकम है उनकी, उसमें भी वो कर्ज़ लेकर ये चीज़ें करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं कि किसी तरह से हम बाहर जाएंगे।
तो जब इस तरह का डीमोरलाइजेशन का कुछ चीज़ होती है तो लाजमी बात है बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। खैर लास्ट में फ़्लाई दुबई पे बात हुई। फ़्लाई दुबई वालों ने भी यही बोला कि अगर आपका दुबई का काम है तो आपको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, वो भी सियालकोट से ही। वो क्या, फ़्लाई दुबई वालों ने क्लियर बोला है कि किसी और एयरपोर्ट से हम लोग अभी अपनी परवाज़ें स्टार्ट नहीं की, फ़्लाइट्स ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया सिवाय सियालकोट के, क्योंकि वहाँ पर रैपिड PCR अवेलेबल है। मुझे तो हैरत है अपनी अथॉरिटीज़ पे, जो हमारी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं उन पर, कि उन्होंने इस फैसिलिटी को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे 2 या 3 एयरपोर्ट पे ही दे देते, लेकिन कम से कम देते तो सही। 2-3 एयरपोर्ट्स को ही फैसिलिटेट कर देते तो वहाँ पर ही पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता। मगर उन्होंने 2 या 3 एयरपोर्ट्स को, तो क्या एक एयरपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं किया। जो सियालकोट वाले हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ की है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मगर एज अ गवर्नमेंट देखा जाए तो ये आपका काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है कि आप लोगों ने इस फैसिलिटी को अभी तक एयरपोर्ट पे इंस्टॉल नहीं किया। न्यूज़ आती है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इन लोगों ने, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं एयरपोर्ट की, उन्होंने लैब से कांटेक्ट किया था कि आप रैपिड PCR टेस्ट करें। तो आप कम से कम नोटिस लगा देते, लोगों को बोल देते कि एंटीजन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ये रुक जाएगा, तो बेचारे पैसे बर्बाद ना करते। खैर क्या कह सकते हैं अथॉरिटीज़ को भी, वो बेचारे इसी के कमरों में बैठे होते हैं, मासूम लोग, उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा है, आवाम क्या कर रही है। वो बेचारे मासूम इसी के कमरों में बैठे हुए हैं, पता होता किसी को कुछ है नहीं वहाँ पर भी। उनको भी फ़ोन करें तो वो भी कहते हैं भाई हमें क्या पता क्या चल रहा है। तो अगर उनको नहीं पता तो आवाम को क्या पता होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो मासूम है तो आवाम तो ज़्यादा मासूम है, मासूम होल स्क्वायर। तो आज की मीटिंग का लब्बे लुबाब चंद पॉइंट्स हैं कि फर्स्टली जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है, दुबई का काम है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई में। सेकंड, रैपिड PCR जो सिर्फ सियालकोट में स्टॉक अवेलेबल है वो आप करवा लीजिए, वहाँ से ही आप ट्रैवल कीजिए और किसी एयरपोर्ट से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। थर्ड, टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। फोर्थ, एक पॉइंट है जो कि आज काफ़ी क्लियर हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन बाहर से कराई है आउट ऑफ यूएई, वो क्या करें। तो एज़ पर एमिरेट्स नोटिफिकेशन जो आज आया है कि अगर आपने आउट ऑफ यूएई भी वैक्सीनेशन कराई है जो कि अप्रूव्ड है यूएई के अंदर, वो चंद है जैसे फाइज़र है, सिनोफार्म है, साइनोवैक है, इस तरह की जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन अगर आपने अपने कंट्री से भी करवाई हैं तो आप एलिजिबल हो ट्रैवल के लिए। आपको वही GDRFA पे जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। दुबई आपका वीज़ा तो GDRFA आपको लाजमी अप्रूवल लेना चाहिए। 1 महीने का वो अप्रूवल नोटिफिकेशन आता है, वो विदिन 1 मंथ आपको ट्रैवल करना होता है वो नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने बाहर वैक्सीनेशन कराई है तो कोई इशू नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि आखिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या है। तो वो फैमिली रीयूनियन है कि जैसे हस्बैंड वहाँ पर है, वाइफ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर हैं, हस्बैंड वाइफ वहाँ पर हैं, तो इस तरह करके जो फैमिली रीयूनियन है तो उसको ये लोग एंटरटेन कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। और जिन्होंने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है यूएई से, वो लोग जा सकते हैं यूएई में, मगर दुबई वीज़ा होना चाहिए आपके पास भाई, नहीं तो इंतज़ार कीजिए जब तक कि फ़र्दर नोटिस नहीं आता, फ़र्दर नहीं बताया जाता, तब तक आप इंतज़ार कीजिए और फ्रस्ट्रेट ना हो, इंजॉय करें अपना स्टे अपने कंट्री में। क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा। तो अपनी कंपनीज़ पे कोऑर्डिनेशन रखें, कंपनीज़ वालों के साथ, बॉसेस के साथ बताते रहें कि क्या अपडेट हो रही है, क्या चल रहा है, क्योंकि किसी के हाथ में तो है नहीं कि आप अभी उठे और सुबह आप यूएई में चले गए। जब तक कि फ़र्दर से नोटिस नहीं आता आप इंतज़ार करें, टिकट बुक ना कराएं। अगर बुक करा ली है तो रिफ़ंड ले लें, अगर रिफ़ंड नहीं लेना तो होल्ड पर रख दें टिकट, जब तक कि बाकी एयरपोर्ट्स पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर किसी भी 2 एयरपोर्ट्स पे भी अगर, या एक एयरपोर्ट पे भी अगर कर देते हैं तो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएं। मगर सबसे पहले इंतज़ार कीजिए रैपिड PCR के लिए। अल्लाह करीम। अस्सलाम वालेकुम।